नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद का श्री गणेश। गांव किशनपुरा निवासी किसान विनोद कुमार के ढेरे से शुरू हुई खरीद। 6 चरणों में होगा 1 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान। बेटियों की अच्छी शिक्षा, शादी व उनके उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत कदम, लाडो प्रोत्साहन योजना। नो पार्किंग की नहीं परवाह, दिन भर खड़े रहते हैं चौपहिया वाहन। टाउन के मुख्य बाजार में वाल्मीकि चौक के पास के दुकानदार परेशान। भद्रकाली मेले में उमड़ रही आस्था की भीड़, लगे जयकारे। भारत क्लब के भंडारे में 5वें दिन 51 कन्याओं का पूजन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से गुरुवार से टाउन धान मंडी में गेहूं की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दी गई। विधायक गणेश बंसल की मौजूदगी में गांव किशनपुरा निवासी किसान विनोद कुमार की ढेरी से सरकारी खरीद का श्री गणेश हुआ। भारत सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि राजस्थान सरकार की ओर से 150 रुपए का बोनस किसान को दिया जाएगा। इस प्रकार एफसीआई की ओर से 2575 रुपए प्रति क्विंटल में किसान से उसकी गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों को भारत सरकार के नियमानुसार खरीद के 48 घंटे के भीतर बैंक खाते में भुगतान किए जाने की बात एफसीआई अधिकारी कह रहे हैं। टाउन धान मंडी में अब तक करीब 4000 किसान अपनी गेहूं एमएसपी पर सरकार को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। एफसीआई अधिकारियों ने किसानों से शीघ्र एमएसपी पर गेहूं बेचान के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की। धान मंडी में उपज लाने वाले किसानों से गेहूं सुखाकर लाने की बात कही। एफसीआई टाउन के क्वालिटी इंस्पेक्टर हवा सिंह ने बताया कि गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए पहले ही आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। पर्याप्त बारदाना उपलब्ध हो चुका है। प्रतिदिन करीब 80 से 90 हजार बैग उठाव की कोशिश रहेगी, ताकि किसानों व व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो और मंडी में जाम जैसी स्थिति न पैदा हो। उन्होंने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 25 जून तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। इस मौके पर फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला, उपाध्यक्ष संजय सर्राफ, सचिव सन्नी जुनेजा, रजत किरोड़ीवाल, कोषाध्यक्ष ईशान चौधरी सहित मंडी के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आज हनुमानगढ़ टाउन नई धान मंडी में एफसीआई के द्वारा काश्तकारों से गेहूं की खरीद शुरू की गई है। आज प्रथम जो डेयरी है वो श्री विनोद कुमार निवासी खेदासरी की डेयरी यहाँ फर्म मैसर जनकराज तीर्थ कुमार के यहाँ पर आई, जिस पर एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा गेहूं को चेक करके उसकी राशि लगाई गई, जो 2575 रुपये सरकारी मूल्य है उस लगाया गया। इसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा जो 150 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस की घोषणा की गई है, वो बोनस भी राज्य सरकार देगी। तो मैं आज गेहूं की खरीद शुरू होने पर सभी व्यापारी भाइयों को व काश्तकारों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी ये फसल अच्छे से बिना किसी नुकसान के मंडी में पहुंचे और वो अपनी मेहनत का फल एफसीआई से राशि के रूप में प्राप्त करें। आज भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद स्टार्ट कर दी गई है। पहली जो डेयरी है विनोद कुमार जी, जिनका गांव किशनपुर है, उनसे शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने जो 2425 रुपए का एमएसपी दिया है प्लस राजस्थान सरकार 150 रुपए का बोनस जो दिया है, उसके हिसाब से 2575 रुपए में एमएसपी डिसाइड हुआ है। तो और जो भी किसान, सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी कर लें और अपना गेहूं सुखा कर लाएं, ताकि यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और पंजीकरण कितना हो गया? अब तक हनुमानगढ़ टाउन मंडी में 4000 के आसपास जो पंजीकरण हो चुके हैं। तो किसान भाइयों से यही है कि रजिस्ट्रेशन कराएं। आड़तियों से भी निवेदन है कि वो अपने फार्मर जितने भी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं और भारतीय खाद्य निगम को गेहूं दें। आज रबी सीजन 2025-26 में एफसीआई की गेहूं खरीद का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश जी बंसल द्वारा किया गया और हमारे द्वारा, ठेकेदार द्वारा और एफसीआई के जो भी आला अधिकारी हैं उनके द्वारा सारी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। और हम आने वाले समय में यही उम्मीद करते हैं कि कनक का सीजन बहुत अच्छा जाएगा। परसेंटेज के सिस्टम से हम कनक का सीजन चलाएंगे, जिससे भी किसी भी तरह से किसी व्यापारी को, किसान को, मजदूर को, किसी को कोई किसी तरह की तकलीफ ना आए। और पिछली बार भी हमारी हनुमानगढ़ टाउन मंडी राजस्थान में नंबर 1 पे एफसीआई को गेहूं मिला था हमारी मंडी की तरफ से, और आगे भी हम यही प्रयास करेंगे और यही चाहेंगे
कि हमारी मंडी में दोबारा इस साल हमारी मंडी में सबसे ज़्यादा गेहूं मिले, जिससे हमारी मंडी का नाम भी हो और एफसीआई को ज़्यादा गेहूं मिले। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 6 चरणों में 1 लाख रुपए का भुगतान ऑनलाइन लाभार्थी के बैंक खाते में देय होगा। यह लाभ राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक के पास जो दस्तावेज होने आवश्यक हैं, उनमें मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, बैंक पासबुक की प्रति व जन आधार भामाशाह कार्ड की प्रति शामिल है। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की ओर से बेटियों के लिए 2024 में शुरू हुई। सरकार की ओर से ये योजना बेटियों की अच्छी शिक्षा, शादी व उनके उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत कदम है। लाडो प्रोत्साहन योजना को राजस्थान बालिका प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। एसीबीओ सीमा भल्ला ने बताया कि राजश्री योजना जो पहले बालिकाओं के लिए चल रही थी, इस वर्ष से उसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस सत्र से पहले इस योजना के तहत 2 ही बच्चियों को फायदा मिलता था, तीसरी संतान होने पर नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे संतान की संख्या कितनी भी हो, प्रत्येक बालिका को सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा। प्रथम 2 किश्तें चिकित्सा विभाग की तरफ से दी जाती है। पहली किश्त बालिका के जन्म व दूसरी किश्त टीकाकरण पूर्ण होने पर। उसके बाद तीसरी से लेकर 6ठी किश्त का भुगतान सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कक्षा प्रथम में जो बच्ची आ जाती है, उसे तीसरी किश्त का भुगतान होता है। जो बच्ची 6ठी में आएगी, उसे 4थी किश्त, उसके बाद 9वीं व 12वीं में आने पर क्रमशः 5वीं व 6ठी किश्त का भुगतान किया जाता है। 6 किश्तों के जरिए 1 लाख रुपए तक की राशि छात्रा या उसके अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जन आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनने वाला ममता कार्ड भी आवश्यक है। अगर बच्ची ने पहली 2 किश्तों का फायदा नहीं लिया, तो वह आगे की किश्तों के लिए भी पात्र नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ अभिभावकों को थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। निजी विद्यालयों में भी अध्ययनरत बालिकाओं को इस योजना का लाभ देय है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस सत्र में जोड़ी गई नई चीज से समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि कन्या अपने आप में अपना एक अस्तित्व रखती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संतान की संख्या कितनी है। प्रत्येक संतान अपनी पहचान खुद है। राष्ट्रीय योजना जो पहले बालिकाओं के लिए चल रही थी, अब उसका नाम बदलकर लाडो योजना कर दिया गया इस वर्ष से। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज जुड़ी है। इससे पहले यानी इस सत्र से पूर्व ये फायदा सिर्फ 2 ही बच्चियों को मिलता था, तीसरी संतान होने पर उसे दे नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब चाहे संतान की संख्या कितनी भी हो, प्रत्येक बालिका को यह लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्रथम जो 2 किस्तें हैं वो चिकित्सा विभाग की तरफ से दी जाती हैं उसकी जन्म होने पर और तत्पश्चात उसका टीकाकरण संपूर्ण हो जाने पर। उसके बाद से लेकर तीसरी से लेकर और जो 6ठी किस्त है वो सारी विद्यालय के द्वारा उसका भुगतान जो है वो डीबीटी के माध्यम से सरकार करती है। कक्षा प्रथम में जो बच्ची आ जाती है उसको तीसरी किस्त का भुगतान हो जाता है। जो बच्ची 6ठी में आएगी उसको 4थी का, जो उसके बाद में 9वीं में आएगी, इसी तरह फिर वो 12वीं में आएगी। और ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक की राशि ये छात्रा के या उसके अभिभावकों के अकाउंट में ट्रांसफर होती है। इसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। एक तो जनाधार कार्ड उनके पास अवश्य होना चाहिए और दूसरी जो चीज है जनाधार कार्ड के साथ साथ ममता कार्ड जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बनता है, ममता कार्ड वो आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर बच्ची ने पहले 2 किस्तों का फायदा नहीं लिया तो वो आगे की किस्त के लिए भी पात्र नहीं हो। टाउन शहर के मुख्य बाजार में स्थित वाल्मीकि चौक के आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर नो पार्किंग में दिन भर चौपहिया वाहन खड़े रहने से परेशान है। खरीदारी के लिए चौपहिया वाहन लेकर आने वाले लोग वाल्मीकि चौक के नजदीक दुकानों के आगे खाली पड़ी जगह देखकर अपने वाहन यहां खड़े कर देते हैं और बाजार में चले जाते हैं।
कई घंटे तक वाहन दुकानों के आगे सड़क पर खड़े रहते हैं। इससे जहां इस व्यस्त मार्ग से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है, वहीं दुकानों में आने जाने के लिए जगह नहीं बच पाने के कारण ग्राहकी भी प्रभावित होती है। वाल्मीकि चौक के दुकानदारों की माने तो कई बार यातायात पुलिस को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टाउन के मुख्य बाजार स्थित वाल्मीकि चौक के नजदीक राजस्थान ड्राई क्लीन के नाम से दुकान करने वाले मोहम्मद तारीफ ने बताया कि उनकी दुकान के आगे खाली पड़ी जगह पर लोग अपने दोपहिया और चौपहिया वाहन खड़े कर देते हैं। इसके बाद कई घंटों तक बाजार से वापस नहीं आते। दिन भर वाहन खड़े रहने से यहाँ से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को तो परेशान होना ही पड़ता है। दुकान पर आने जाने का रास्ता बंद होने से यहाँ के दुकानदारों की ग्राहकी भी प्रभावित होती है, लेकिन यातायात पुलिस सुध नहीं ले रही। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दुकानों के आगे खाली पड़ी जगह पर बैरिकेड्स लगाए जाएं ताकि यहाँ कोई वाहन खड़ा न किया जा सके। वाहन चालक अपने वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर खड़े करें। बैरिकेड्स लगने पर वाहन चालक खुद ही अपने वाहनों को पार्किंग में खड़े करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुनवाई न हुई तो दुकानदारों को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। जी, समस्या ये है कि हम यहाँ मेन बाजार वाल्मीकि चौक में हमारी दुकान है राजस्थान ड्राई क्लीन। साल भर से यहाँ हमारे आगे जो ये जगह खाली है मेन मार्केट में, लोग यहाँ अपना 4 व्हीलर खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके 4-4 घंटे 2-2 घंटे मार्केट में चले जाते हैं। तो यहाँ हम परेशान होते हैं जी। हमारी ये बहुत बड़ी परेशानी है जी, इसका हल किया जाए। दुकानदारी में भी प्रभाव पड़ता है जी, और तो क्या है, लोग छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, आने जाने का रास्ता रुक जाता है, बहुत परेशानी होती है जी। नहीं, यहाँ कोई सार संभाल नहीं है जी, कोई आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई सार संभाल नहीं है जी। हम कहते हैं जी, पर कहने पर हमारे उल्टा गले आ जाता है काम। मतलब कहते हैं अच्छे के लिए उल्टा पड़ जाता है जी। लोग उल्टा समझते हैं कि क्या तुम्हारे को क्या समस्या है, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रोष है जी, हम परेशान है जी, क्या करें, हमारी दुकानदारी पे असर पड़ता है जी। हाँ जी, बिल्कुल, अगर नहीं सुनवाई हुई तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वाल्मीकि चौक के नजदीक सनशाइन मोबाइल के नाम से दुकान चलाने वाले दुकानदार हरनीत सिंह ने बताया कि चौपहिया वाहन चालक अपने वाहनों को उनकी दुकानों के पास खड़े कर खरीदारी के लिए बाजार चले जाते हैं। कई घंटों बाद वे वापस आते हैं। जब दुकानदार उन्हें दुकानों के आगे गाड़ी खड़ी न करने की बात कहते हैं तो वे उल्टा दुकानदारों से ही लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि गाली गलौज भी करते हैं। चौपहिया वाहन चालकों के आगे खड़े रहने से उनका व्यापार प्रभावित होता है। इस समस्या से सभी दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने बताया कि यातायात शाखा के पीछे पार्किंग बनी हुई है, लेकिन लोग वहां अपने वाहन नहीं खड़े करते। वाल्मीकि चौक के पास संकरी सड़क है। चौपहिया वाहनों के खड़े रहने व आवागमन से हर समय जाम की स्थिति रहती है। इससे व्यवस्था बिगड़ रही है। बावजूद इसके वाहन चालकों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से यातायात पुलिस को कई बार मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि वाल्मीकि चौक के पास यातायात पुलिस कर्मी की तैनात की जाए ताकि कोई व्यक्ति दुकानों के आगे नो पार्किंग में अपने वाहन खड़े ना करें। यहाँ पर मेन समस्या है जी 4 व्हीलर गाड़ियों की। 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे लोग अपनी परचेजिंग करने लिए मार्केट, इशारिया मार्केट, कॉम्प्लेक्स बाजार में चले जाते हैं और 3-3 घंटे आते नहीं। और आने के बाद उनको कई कहते हैं कि गाड़ी ये खड़ी करने की पार्किंग जगह नहीं है, तो वो ये कह के हमको गाली गलौज से करते हैं कि आपके बाप की जगह नहीं है, सरकारी जगह है। तो हमारी दुकानों के आगे खड़ी होती हैं, जिससे हमारा व्यापार बहुत प्रभावित होता है और सभी दुकानदार हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इनसे। ये जी कम से कम जब पहले यहाँ पर थड़ा सा होता था, ये थड़ा तोड़ने के बाद इसके बाद ये पार्किंग की जगह परमानेंट ही बन गई है। ट्रैफिक जाम तो ऑटोमेटिक रहेगा कि ट्रैफिक यहाँ खड़ा करके लोग चले जाते हैं 4 व्हीलर और 3-3, 4-4 घंटे आते नहीं, और उनको कहो तो वो लड़ने पर उतारू होते हैं। ट्रैफिक पुलिस से कोई बात? ट्रैफिक पुलिस को 2-3 बार कह चुके हम पहले भी। इससे पहले मैडम थे, मैडम को भी कहा, वो 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद कोई यहाँ नहीं आता। शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन अर्थात कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक किया जा रहा है। 7 अप्रैल को अंग्रेजी, 8 अप्रैल को हिंदी, 15 अप्रैल को गणित, 16 अप्रैल को पर्यावरण अध्ययन व 17 अप्रैल को संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी विषय की परीक्षा होगी। हनुमानगढ़ ब्लॉक में कक्षा 5वीं की परीक्षा के लिए 5558 विद्यार्थी नामांकित है। हनुमानगढ़ ब्लॉक में इस परीक्षा के लिए 87 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। शिक्षा विभाग
राजस्थान द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा, जो कि शिक्षा विभाग के कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर, जिसका मेन कार्यालय है, के द्वारा हनुमानगढ़ ब्लॉक में 5,558 विद्यार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं। यह परीक्षा 7 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आयोजित की जानी है। क्योंकि कक्षा 5 के विद्यार्थी बहुत कम उम्र के होते हैं, इसलिए परीक्षा केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं। ब्लॉक हनुमानगढ़ के अंदर 87 परीक्षा केंद्र हैं, जहां कक्षा 5 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के पश्चात परीक्षा का पहले समय बता देता हूँ। परीक्षा का समय है प्रातः 8 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक। इस हेतु ब्लॉक हनुमानगढ़ में 3 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सतीपुरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। यह 3 हमारे मूल्यांकन केंद्र और संग्रहण केंद्र हैं और 87 परीक्षा केंद्र हैं। कुल 5,558 विद्यार्थी इस ब्लॉक में प्रविष्ट हो रहे हैं। तैयारियां, जैसा कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के जो निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार सभी पुलिस थाना चौकी में प्रश्न पत्र बुकलेट जो है वो सील रखवाई गई हैं। परीक्षा जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन केंद्राधीक्षक तथा अतिरिक्त केंद्राधीक्षक दोनों जाकर प्रश्न पत्र लाएंगे और परीक्षा संपन्न करवाएंगे। गांव मक्कासर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 8 अप्रैल की सुबह 10:15 बजे होगा। गांव की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव सेवा संस्थान की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल मूर्ति का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, पूर्व उपसभापति नगीना बाई, श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर, दौलतराम पैंसिया, जसविंदर सिंह धालीवाल, रामेश्वर चामरिया, मोहनलाल डाल, लखपत राय मेहरडा, भंते धमप्रिय व सतीश खन्ना शिरकत करेंगे। टाउन के निकटवर्ती गांव अमरपुरा थेड़ी के नजदीक स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चल रहे नवरात्र मेले में भक्तों की आस्था की भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को 5वें दिन भी मेले में हनुमानगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के दूरस्थ स्थानों से पहुंचे भक्तों ने माता रानी के जयकारे लगाते हुए आराधना की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भद्रकाली मंदिर में महिलाओं ने माता का श्रृंगार चढ़ा, पूजा अर्चना की। माना जाता है कि माता रानी के दरबार में जो भक्त श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ माथा टेकते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेले का समापन 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भद्रकाली मेले में सामाजिक संस्था हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाए जा रहे 8 दिवसीय भंडारे में गुरुवार को 5 नवरात्र पर 51 कन्याओं का पूजन किया गया। समिति की ओर से मेला स्थल पर रोजाना श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया जा रहा है। गुरुवार को भंडारे में नगर परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, हेमंत गोयल, नरेश गर्ग एवं दलीप भाटी, राजेंद्र शर्मा की ओर से सपरिवार कन्याओं का पूजन कर प्रसाद का भोग लगाया गया। हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से मेले में खोया पाया केंद्र, कंट्रोल रूम, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, पेयजल सेवा सहित श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए।
बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के संस्थापक राजेश दादरी ने गुरुवार को अपना 52वां जन्मदिन गोद ली गई बेटियों के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम बच्चियों को अल्पाहार करवाया गया। उसके बाद दादरी ने बच्चियों के साथ मिलकर केक काटा। मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल ने राजेश दादरी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वे जमीनी स्तर पर हर प्रकार की सुविधा सरकारी स्कूल की बच्चियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वे शिक्षा से जुड़े रहें, अन्यथा ये बच्चियां सुविधाओं से वंचित रहने के कारण शिक्षा से दूर हो जाती हैं। उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने का पुण्य कार्य का सार्थक प्रयास दादरी की ओर से किया जा रहा है। वे भी उनके प्रयासों में हर संभव योगदान हमेशा की तरह करेंगे ताकि बेटियों के जीवन की नई दिशा व ऊंची उड़ान में सहायता कर पाएं। उन्होंने कहा कि बातें करना आसान होता है, परंतु किसी कार्य को लगातार चलाते रहना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए निस्वार्थ भावना और जुनून की आवश्यकता होती है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कहा कि बैंकों में खाता खुलवाना आसान है, परंतु उसमें लगातार राशि जमा करवाना भी कोई आसान कार्य नहीं है। राजेश दादरी ने शूज बैंक मुहिम के अंतर्गत शहर के साथ गांव के सरकारी स्कूल में भी बेटियों के पैरों में शूज पहनाने का पुण्य कार्य किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राजेश दादरी उनके भाई हैं। आज वे अपने उस भाई पर गर्व महसूस करते हैं जो समाज सेवा के काम में निस्वार्थ भावना से जुड़ा हुआ है। वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण गोल्याण ने कहा कि नवरात्रों के मौके पर मातृशक्ति की सेवा का इससे अच्छा उदाहरण आज तक नहीं देखा। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा ने कहा कि वे आश्चर्यचकित हैं कि शहर में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में जमीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। इस मौके पर लॉयंस क्लब के रीजन चेयरपर्सन व भामा शाह शिवशंकर खड़गावत ने 51 बेटियों व प्रमोद खारीवाल ने 21 बेटियों को गोद लेने की घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर वीएस तिवाड़ी, राधा कृष्ण सिंगला, नितिन खदरिया, मनमोहन बंसल, योगेश गुप्ता, हरीश जगवानी, अनिल गुंबर, अमित माहेश्वरी, गौरव वेद, भारत भूषण कौशिक, मलकीत सिंह मान, श्रीकांत चाचाण, डॉक्टर जतिन सिंगला, नीलकमल पेड़ीवाल, दिलीप, चंद्रकला, पवन मिड्ढा, लॉयन सिटी के सचिव महक गर्ग, मधुसूदन शर्मा आदि मौजूद रहे। सैन समाज समिति की ओर से सैन महाराज की 725वीं जयंती 25 अप्रैल को जंक्शन में बाईपास स्थित सैन धर्मशाला में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में सुबह 7:15 बजे से सैन महाराज की आरती व हवन होगा। 11:15 बजे समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व राजकीय सेवा में चयनित कार्मिकों का सम्मान किया जाएगा। दोपहर 1:15 बजे लंगर व प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। अपराह्न 3:15 बजे वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश जाखड़ ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा सत्र 2023-24 में कक्षा 10, 12 स्नातक स्नातकोत्तर में 75% व अधिक अंक हासिल करने वाले समाज के छात्र छात्राओं व अन्य विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।